हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं जो है आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा शेयर्ड प्रेफ़रेंस, ठीक है? तो आपको याद होगा कि हमने जब इंटेंट पढ़े थे, तो इंटेंट के अंदर मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई थी कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है? उसके अंदर क्या था, एक सिर्फ़ आपके एप्लीकेशंस विदिन एप्लीकेशन हम डेटा को शेयर कर सकते थे और सेकंड के ज़रिए हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस के साथ भी कम्युनिकेट करते थे, ठीक है? तो शेयर्ड प्रेफ़रेंस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा कि यूज़र लॉगिन होगा, ठीक है? तो लॉगिन होने के बाद अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी जो आईडी होती है यूज़र की, वो सेशन के अंदर स्टोर करते हैं ताकि उससे हम लोग क्या करें कि उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर हमें यूज़र का जो आईडी है, वो हमें मिले, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये शेयर्ड प्रेफ़रेंस है क्या? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है डेटा को सेव करने के लिए ठीक है हम जो है ना शेयर्ड प्रेफ़रेंस यूज़ करते हैं और इसके अंदर डेटा किस फ़ॉर्म में स्टोर होता है? डेटा जो है कीज़ एंड वैल्यूज़ के फ़ॉर्म में जो है स्टोर होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एंड्रॉयड आर यूज्ड टू सेव डेटा बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर। इफ वी गो डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड शेयर्ड मीन्स टू डिस्क्राइब डेटा विथिन द एंड प्रेफ़रेंस मीन समथिंग इम्पोर्टेंट और प्रेफरेबल। ठीक है, शेयर्ड का मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को और प्रेफ़रेंस का मतलब ये कि कुछ इम्पोर्टेंट यानी प्रेफरेबल डेटा होता है। शेयर्ड प्रेफ़रेंस क्या होता है? डेटा इज़ शेयर्ड एंड प्रीफर्ड डेटा होते हैं और इसके अंदर क्या होता है? हम सेव कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, लॉन्ग, फ्लोट, बूलियन वगैरह हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा यहाँ पे क्या है व्हाट इज़ प्रेफ़रेंस फ़ाइल? अब प्रेफ़रेंस फ़ाइल बेसिकली है क्या? ये सिंपल सा एक एक्सएमएल फ़ाइल है, जो कहाँ स्टोर होता है हमारे पास की डायरेक्टरी कौन-सी होती है? डेटा का फ़ोल्डर होता है, फिर उसके अंदर एक डेटा का फ़ोल्डर होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं हमारे फ़ाइल का नाम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा नज़र आ रहा होगा आपको कि ये एप्लीकेशन नज़र आ रहा होगा डेटा स्लैश एप्लीकेशन। तो इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किस तरह से होगा? डेटा के फ़ोल्डर के अंदर हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे अपने फ़ाइल का। तो ये बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, क्या होता है? अच्छा, 2 वेज़ टू सेव डेटा थ्रू शेयर्ड प्रेफ़रेंस। अब 2 तरीके होते हैं डेटा को जो है ना स्टोर करने का। अब क्या एक्टिविटी प्रेफ़रेंस सबसे पहले आ रहा है। अब एक्टिविटी प्रेफ़रेंस बेसिकली है क्या? बोले फॉर एक्टिविटी प्रेफ़रेंस डेवलपर हैव टू कॉल फंक्शन। अगर हम एक्टिविटी प्रेफ़रेंस यानी हमें सिर्फ़ उस एक्टिविटी के अंदर डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? या हमें सिर्फ़ सिंगल वैल्यू स्टोर करना है अपने इसके अंदर शेयर्ड प्रेफ़रेंस के अंदर, तो उस वक़्त हम लोग क्या करेंगे? गेट प्रेफ़रेंस यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें क्या होगा कि सिंगल एक वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा, इसमें क्या अगर हम गेट प्रेफ़रेंस यूज़ करेंगे तो उसमें क्या अवेलेबल इन एक्टिविटी क्लास, ठीक है? एक्टिविटी की क्लास के अंदर सिर्फ़ अवेलेबल होगी। क्या है यूज़ ओनली व्हेन वन प्रेफ़रेंस फाइल इज़ नीडेड इन एक्टिविटी। सिर्फ़ एक प्रेफ़रेंस फाइल की अगर हमें नीड है एक्टिविटी के अंदर तो उस वक़्त हम क्या करेंगे? गेट प्रेफ़रेंस यूज़ करेंगे, ठीक है? इट डज़न्ट रिक्वायर नेम एज़ इट विल बी द ओनली प्रेफ़रेंस फाइल फॉर दिस एक्टिविटी, ठीक है? इसमें क्या होता है गेट प्रेफ़रेंस अगर हम सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं उसमें हम नाम नहीं देते हैं जब तो उस टाइम क्या होता है कि सिर्फ़ उस एक्टिविटी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा डेवलपर्स की अगर बात करें तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि डेवलपर्स जो है अ, प्रेफ़र करते हैं कस्टम गेट शेयर्ड प्रेफ़रेंस फ़ाइल को, ठीक है? और नॉर्मल गेट प्रेफ़रेंस फ़ंक्शन को यूज़ नहीं करते हैं बल्कि वो क्या यूज़ करते हैं गेट शेयर्ड प्रेफ़रेंसेस को। तो उसके अंदर ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से एक नाम प्रोवाइड करते हैं उस फ़ाइल को और उसका मोड बताते हैं कि मोड क्या हो सकता है। अब आगे जाके मैं मोड भी आपको बताऊँगा इसके 3 मोड बेसिकली होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या है कस्टम प्रेफ़रेंस, ठीक है? अब क्या है डेवलपर नीड्स टू यूज़ गेट शेयर्ड प्रेफ़रेंस, ठीक है? ये जो फ़ंक्शन है इसको यूज़ करके कस्टम प्रेफ़रेंस बना सकते हैं। यानी अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं हम इस फ़ाइल को और अपनी मर्ज़ी के जो है हम क्या कर सकते हैं वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं। अच्छा यूज्ड इन केसेस व्हेन मोर देन वन प्रेफरेंस फाइल रिक्वायर्ड इन एक्टिविटी, ठीक है? यानी एक एक्टिविटी के अंदर अगर एक से ज़्यादा फाइल्स की प्रेफरेंस फाइल्स की ज़रूरत है तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे गेट शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करते हैं और सिंगल के लिए हम क्या करते हैं गेट प्रेफरेंस यूज़ करते हैं। 1 मिनट एक ज़रा सा ये अलार्म हो रहा है।
हाँ ठीक, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो ये समझ में आ गया कि कस्टम क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, 3 मोड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, मोड प्राइवेट होता है। अच्छा, प्राइवेट हम जब यूज करते हैं मोड, तो क्या होता है, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ एप्लीकेशन। यानी अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो, आप चाहते हो कि सिर्फ हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही वो डेटा यूज हो, तो हम उसका मोड क्या रखेंगे, मोड प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, मोड वर्ल्ड रीडेबल। अच्छा, मोड वर्ल्ड रीडेबल के अंदर मतलब क्या है कि रीडेबल टू अदर एप्स, यानी दूसरे एप्लीकेशंस भी आपके डेटा को रीड कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, मोड वर्ल्ड राइटेबल। तो मोड वर्ल्ड राइटेबल में क्या हो सकता है कि दूसरे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में स्टोर है, वो आपके एप्लीकेशन के क्या कर सकते हैं कि रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उसके अंदर, फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मोड है। तो सेम यही चीजें जो मैंने बताई। अच्छा, अब गूगल क्या रिकमेंड करता है, कन्वेंशन फॉर प्रेफरेंस फाइल, ठीक है, के प्रेफरेंस फाइल को किस तरह से जो है हमें स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ योर एप्लीकेशन पैकेज नेम इज ये, फॉर एग्जांपल आपके जो एप्लीकेशन का पैकेज ये है com.abhiandroid.abhi ऐप, ठीक है, देन प्रेफरेंस कुड बी com.abhiandroid.abhi-app.user, ठीक है, वेयर com.abhi यूजर इज द नेम ऑफ प्रेफरेंस फाइल, ठीक है। यानी आप क्या करो, अपना पूरा पैकेज नेम के बाद आप एक कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका फाइल इस नाम से स्टोर हो, गूगल बोलता है, क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम गूगल प्ले स्टोर के ऊपर स्टोर करते हैं। तो इस वजह से गूगल हमें बोल रहा है कि आपको इस तरह के जो है ना नाम रखना है। अब यहाँ पे कोड, सॉरी नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल एप्लीक एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ओपन हो रहा है थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो होंगे, एक होगा सेविंग डेटा इनटू शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, हम डेटा को किस तरह से शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए कस्टम में आपको बता रहा हूँ कि कस्टम किस तरह से यूज होगा। कहाँ गया एंड्रॉयड स्टूडियो। इसके लिए हम एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, न्यू। ये बेसिकली मेरे पास फ्लटर का जो है ये ऐप है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट ये एनालाइजिंग हो रही है, फिर इसके बाद नया प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सिंपल आपको स्टैटिक डेटा
एक एक्टिविटी में इंसर्ट करके दूसरे एक्टिविटी में शो करवा के दिखाऊंगा किस तरह से होता है। और ये आगे जाके आपको काम आएगा जब आप किसी भी वेब एप्लीकेशन से अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे होगे, तो वहां पे आपको इसकी बहुत नीड होगी। क्योंकि नॉर्मली जो हम वेब डेवलपमेंट वगैरह में क्या करते हैं कि यूजर के लॉगिन होने के बाद यूजर की जो आईडी होती है उसको हम लोग सेशन के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस वजह से ये गेट शेयर्ड प्रेफरेंस जो है फाइल ये बेस्ड रहता है हमारे लिए। अच्छा, ये हमारे पास जो है फाइल बन गई है। तो मैं यहीं पे यहाँ पे पहले इसको मैं नाम दे दूं ताकि पता चले हमें कि कौन सी फाइल है। क्या इसका नाम, हमने टैक्स दिया कि एक्टिविटी 1, ये एक एक्टिविटी है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एड प्रेफरेंस, ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू, फिर इसके बाद हम क्या करना होगा कि गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे यहाँ देखें क्लास गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद हमने ये फंक्शन यूज किया। अब इसके अंदर देखें कि दो पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स में अब आपकी मर्जी है कि आप अपने मर्जी से जो है यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यूजर्स डेटा, कॉमा दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मोड प्राइवेट रख दिया। तो ये तीनों पता है कि मोड प्राइवेट में क्या होता है। प्राइवेट में ये होता है कि सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप इस शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के डेटा को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, एडिटर यूज करना है। डेटा को ऐड करने के लिए हम लोग एडिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस एडिटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से एडिटर। तो एडिटर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू, उसके बाद क्या हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस है ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसका नाम क्या था यहाँ पे, ये रहा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है, डॉट एडिट। ये चीजें करने के बाद अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ तक क्या किया कि पहले हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया गेट शेयर्ड प्रेफरेंस का, और उसके हमने बाद हमने एडिटर बनाया। क्योंकि डेटा को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटर यूज करते हैं। हमने एक्टिविटी के अंदर भी यूज किया था, इंटेंट के अंदर यूज किया था, सॉरी। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का कनेक्शन तो बन गया आपस में। अब ये जो एडिटर है इसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिटर डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या है, हाँ, पुट स्ट्रिंग। अब आपकी मर्जी है, आप स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप इंटीजर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ और इंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो पैरामीटर होंगे। एक में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम, ठीक है, अब यूजर नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफसेल्स। सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा एडिटर डॉट पुट इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर आईडी, कॉमा लिखा, तो यहाँ पे आईडी हमने कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जांपल 25 हमने यहाँ पे आईडी दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिटर डॉट कमिट करना है, ठीक है। कमिट करने से ये हो जाएगा कि इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हम एक और एक्टिविटी की लेते हैं, और उस एक्टिविटी में इस डेटा को शो करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग रिसीव कर सकते हैं दूसरे एक्टिविटी के अंदर डेटा को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक नया एक्टिविटी लेना होगा। तो एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, तो इसका नाम ठीक है हम रहने देते हैं कि हम एक्टिविटी मैन एक्टिविटी 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ताकि सेविंग डेटा इनटू शेयर्ड प्रेफरेंस। सेकेंड हमारे पास है रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस। इसके अंदर भी जो है ना तकरीबन सेम होंगी चीजें। तो ये हमारे पास सेकेंड है, देखिए
सबसे पहले काम है क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा शेयर्ड प्रेफरेंस का। ठीक है, ये हमने बनाया। उसके बाद हमें क्या देना होगा, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, क्योंकि हमने वहां पे गेट शेयर्ड प्रेफरेंस यूज किया है, हमने गेट प्रेफरेंस यूज नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे पैरामीटर्स हम कौन सा देंगे, ये वाला। यहाँ पे हमने लिखा है ना यूजर डेटा, क्योंकि आप यहाँ पे नाम चेंज करोगे तो एक अलग फाइल बन के सेव हो जाएगी आपके पास। ये देंगे और उसके बाद इसको बताएंगे कि इसका जो है मोड क्या था, प्राइवेट था। ये फाइल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एंटर, सॉरी, एंटीजर, हाँ, यूजर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डेटा सारा इसके अंदर रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, शेड प्रेफरेंस डॉट गेट एंट। अच्छा, डॉट गेट एंट तो हमने लिखा। अब अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, की है, और ये क्या है हमारे पास, वैल्यू। तो उसी तरह हमें यूजर आईडी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, आईडी है, और ये उसकी वैल्यू। वैल्यू तो हमें पता नहीं होगी कि क्या वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है डायनामिक, जब यूजर जो है लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या दिया, यूजर आईडी। एक मिनट देखते हैं जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, कोमा गेट स्ट्रिंग, ठीक है, सही तो किया हमने, देखें क्या एरर आ रहा है इसमें। अच्छा, कोमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना पैरामीटर देना होगा, ठीक है, ब्लैंक पैरामीटर हम देंगे लाजमी, वरना ये एरर देगा क्योंकि उसके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे लिखना है यूजर नेम, एक वेरिएबल हमने लिया, इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। अच्छा, अब स्ट्रिंग की जो आईडी है, की थी हमारे पास, क्या है, ये रहा यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम उसकी वैल्यू ये है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम देंगे, कॉमा देंगे, और उसके बाद इस तरह कहानी खत्म, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूजर नेम को ट्विस्ट के जरिए जो है ना शो करवाऊँ, जो ट्विस्ट हमारे पास होता है ना मैसेज शो करने के लिए, उसके जरिए। तो मैं सिंपल ट्विस्ट, ठीक है, मैंने लिखा। तो फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जिस फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं उस फाइल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैन एक्टिविटी 2 डॉट दिस, सेम फाइल, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दिस लगाया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे, यूजर नेम इज, तो यहाँ पे हमने कॉन्केटिनेट किया, कॉन्केटिनेट करने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे, क्यों, वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो यहाँ तक हम आ गए। फिलहाल इसको हम जो है रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आईडी को भी आपको यहाँ पे करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसलिए।
अच्छा, एक और चीज तो हम लोग भूल गए। और चीज ये है कि हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे कैसे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी के अंदर हम एक बटन बना लेते हैं, ताकि हम लोग सेकंड जो है नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर जाए तो हमें पता भी चले। ठीक है, हमने एक इंटेंट बना दिया। इंटेंट हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज। तो अगेन मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, बटन ये हमारे पास ऊपर है। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम इज एच सेल्स आ गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अगर हमें आईडी चाहिए होगी तो आईडी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट में प्लस दे के यूजर आईडी मैंने लिख दिया, ठीक है। एक मिनट पे स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। क्लिक किया हमने तो यहाँ पे देखो हमें 25 जो आईडी दिया था, ठीक है। तो आईडी भी हमारे पास आ गई है और यहाँ पे यूजर नेम भी आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता चला आज कि किस तरह से हम लोग स्टोर करवाते हैं डेटा को शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर, और किस तरह से हम लोग रिट्राइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करें, या पिछला कोई क्वेश्चन है, कोई टास्क वगैरह समझ में नहीं आ रहा था आपको। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नहीं सर, हेरा आपको? नो सर। नो सर, नहीं। चलो ठीक है। तो मैं अब क्या बोलते हो, इसी वीक हम लोग एक और क्लास रखें, जैसे लास्ट टाइम हमारा एक क्लास मिस हो गया था लास्ट संडे। क्या कहते हो आप लोग? जी सर, जी ठीक है। सर, ठीक है। चले, सही है।